मैंने कमल का बटन दबाया था, कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। साथियों, अगर देश का युवा नौकरी, परीक्षा और अपने भविष्य की बात करे तो उसका जवाब लाठी से दिया जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या लोकतंत्र में विरोध की आवाज का जवाब संवाद होना चाहिए या फिर लाठी डंडा होना चाहिए? दिल्ली में हजारों छात्र युवा शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक के खिलाफ जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे नई दिल्ली के इलाके में भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई थी। कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था और बैरिकेटिंग्स की कई लेयर्स लगा दी गई थी ताकि इन काकरोच युवाओं को कुचला जा सके। सुबह होते होते जंतर मंतर पर लाखों युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस भी इतनी भारी भीड़ देखकर हैरान हो गई। जब छात्रों ने संसद की ओर मार्च किया तब उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। शास्त्री भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज हुआ। सीजेपी के मुताबिक पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी को बेरहमी से पीटा, जिसमें से एक छात्र का पैर टूट गया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के साथ भी धक्का मुक्की की खबरें आ रही हैं। 50 से ज्यादा घायल छात्रों को आरएमएल लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि किसी के सर पे चोटें हैं तो किसी को फ्रैक्चर आ गया, किसी की आंखों में आंसू गैस के कारण सूजन आ गई थी। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह मार्च अवैध था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़े, पत्थरबाजी की और सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस हिंसक झड़प में 118 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 15 से 20 सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई। करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी शामिल थे, जो कि धरने के दौरान बेहोश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ दबाव बढ़ता देख स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सीजेपी प्रवक्ताओं आशुतोष रंका और सौरभ दास से मुलाकात की और उनकी मांगों पर चर्चा की, आश्वासन दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ आंदोलन को शांत करने का एक जुमला था? लेकिन अगर असहमति का जवाब लाठी और आंसू गैस बन जाए तो लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं से कमजोर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे शर्मनाक भूमिका रही मुख्य धारा के मीडिया की, यानी तथाकथित गोदी मीडिया की। दिन भर टीवी स्क्रीन पर यह साबित करने की कोशिश की गई कि ये हुआ दंगाई है। साथियों, कल्पना कीजिए, एक छात्र वर्षों तक मेहनत करता है, परीक्षा देता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, उसका भविष्य अधर में लटक जाता है। फिर वह जब न्याय मांगने के लिए सड़क पे आता है तो उसे जवाब में क्या मिलता है? लाठी। उसके मन में व्यवस्था के लिए सम्मान कैसे बचेगा? जंतर मंतर पे छात्र थे, हाथ में बंदूक नहीं थी, टैंक नहीं थे, मिसाइलें नहीं थी, उनके हाथ में सिर्फ तख्तियां थी, नारे थे और अपने भविष्य को लेकर सवाल थे। लेकिन सत्ता ने उनके सवालों का जवाब क्या दिया? लाठियां, धक्का मुक्की और आंसू गैस। वहां पर पुलिस बिना नेम प्लेट के छात्रों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज कर रही थी, क्या वे छात्र महसूस नहीं कर रहे होंगे कि अपने देश में अपने हक के खिलाफ आवाज उठाने पे उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? कुछ लोग तो बिना नेम प्लेट के वहां पे वैसे लोगों को पीट रहे थे जैसे लग रहा था कि गुंडा राज आ गया है। और मीडिया जब बिना नेम प्लेट का कारण उनसे पूछती है तो वो बताते कि गर्मी के कारण ऐसा कर दिया गया। उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। साथियों, लोकतंत्र में सबसे जरूरी बात यही है कि न प्रदर्शनकारियों को कानून अपने हाथ में लेने की छूट है और न ही कानून लागू कराने वालों को। इसलिए ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए और जनता का भरोसा बना रहे। 20 जुलाई की घटना ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता का अहंकार में युवाओं की आवाज को लाठियों से नहीं दबाया जा सकता। राजा भले ही कितने कपड़े पहन ले, लेकिन आंदोलन ने इस व्यवस्था के नंगेपन को सबके सामने ला दिया है। सवाल ये नहीं है कि सरकार कब तक झुकेगी, सवाल यह है कि क्या हम इस सच्चाई की मशाल को आगे लेकर बढ़ेंगे। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।